नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। आज का विषय है कोरोना का कारण है भ्रष्टाचार। कोरोना या 90% रोगों के फैलने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है भ्रष्टाचार। इसके जिम्मेवार हैं भ्रष्टाचारी मंत्री, भ्रष्टाचारी नेता, भ्रष्टाचारी पदाधिकारी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला भारतीय कानून तथा भारतीयता को अनदेखा कर बनाया गया नकल कर कट पेस्ट का भारतीय संविधान। भ्रष्टाचार के कारण ही हो रहा है मिलावटी खाद्यान्न, जहर युक्त डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ एवं पेय की खुलेआम आपूर्ति। सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ एवं शुद्ध खाद्य पदार्थ जरूरी है, पर भ्रष्टाचारियों ने अधिक पैसे के लिए अधिकांश खाद्य पदार्थों में मिलावट कर सप्लाई करते हैं। कई बार डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में हानिकारक केमिकल मिलने की सूचना आती रही है। जांच होती है, जांच पदाधिकारी पैसे घूस लेकर कार्रवाई नहीं करता, व्यापारी लूटने को स्वतंत्र। लगभग बाजार के सभी खाद्य तेल मिलावटी हैं। पेय पदार्थों में जहर की मात्रा अधिक पाया गया है, पर बड़े बड़े लुभावने वाले विज्ञापन देकर ऊंचे कीमत पर बेचे जा रहे हैं। पैसा खर्च कर झूठे विज्ञापनों को फायदेमंद बताया जा रहा है, जबकि ये शरीर के अंगों को कमजोर बना रहे हैं। देश मानसिक दिवालियेपन के दौर से गुजर रहा है। सभी पर सिर्फ पैसा जुटाने की सनक सवार है, चाहे देश, जनता, यहां तक कि अपने भी रसातल में क्यों न चले जाएं। भारतीय संस्कृति को जानबूझकर अंग्रेजों ने बर्बाद किया एवं पैसे पद देकर कराया, ताकि ईमानदारी, नैतिकता का लोप हो, ताकि समाज में अराजकता फैले और वे इसका लाभ उठाएं। अंग्रेजों ने पैसा पद देकर भारतीयों का ईमान खरीदा। अधिकांश विद्वान, वैज्ञानिक, नेता बिक गए। भारतीय इतिहास ही गलत लिखवाया, सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाया, लोभी बिकते गए। यहां तक कि ब्रिटेन में अंग्रेजी पढ़े अधिकांश नेता बिक गए। जो नहीं बिका, धीरे धीरे उन सभी को रास्ते से ही अपने गद्दार मित्रों के माध्यम से ही हटा दिया। अंग्रेजी नहीं समझने के कारण देशवासी इनके तिगड़म को समझ नहीं सके एवं अंग्रेजों से मिलकर नेताओं ने देश से गद्दारी की तथा लगभग 100 वर्षों से चल रही आजादी की लड़ाई को अपमानजनक शर्तों पर ट्रांसफर ऑफ पावर में बदल दिया। लाखों भारतीयों के बलिदान पर पानी फेर दिया। तिलक एवं गांधी के स्वराज के सपनों में आग लगा दी। पिछले दरवाजे से अंग्रेजी कानून, संविधान, जो भारतीय संस्कृति के विरुद्ध थे, धोखे से जारी रखा। संसद से लेकर पूरे देश के कामकाज की भाषा अंग्रेजी रखी, ताकि लोग जान नहीं सके। साथ ही सभी दस्तावेज गोपनीय बना दिया। एक साजिश के तहत भारत में भारतीय अंग्रेजी सरकार का उदय हुआ, जिसने संविधान, कानून की मदद से भारतीय संस्कृति, रीति रिवाजों को नीचा दिखाते हुए पश्चिमी सभ्यता को बेहतर बताना शुरू किया। तत्कालीन भारतीय नेता मंत्री पैसों पर बिक गए एवं पश्चिमी कंपनियों ने आकर्षक विज्ञापनों के माध्यम से भारत को बाजार बनाना शुरू कर दिया। अनजाने में लोग पश्चिमी चकाचौंध में फंसते गए। भारतीय उत्पादों का गुणवत्ता पश्चिमी आकर्षक रूप में फंस कर रह गया। विदेशी उत्पाद स्वीट पॉइजन का कार्य करता रहा। लोग फैशन समझ इठलाते रहे एवं अपना तन मन धन लुटाते रहे। समझदार लोगों की कुछ न चली। भ्रष्टाचारी नेता मंत्री पैसे लेकर नकली हानिकारक उत्पाद बिकवाते रहे। अब नेता मंत्री पदाधिकारियों को खरीदने का खेल शुरू हुआ। भारतीय भी क्यों पीछे रहे। कंपनियों ने इनका औकात जान लिया, पैसा दिया, लाइसेंस लिया। असली उत्पाद की कीमत पर नकली कारोबार फलता फूलता रहा। आज स्थिति ऐसी बन गई है कि खाने पीने के अधिकांश उत्पाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सभी मानक भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ता रहा है। मिलावट उत्पादों में मानक से अधिक इंसेक्टिसाइड की मिलावट की बातें आती रही है। अखबारों में हाय तौबा मची। पुनः भ्रष्टाचारी जांचकर्ताओं ने रफा दफा कर दिया। सभी जान रहे हैं कि अधिकांश खाद्य पदार्थ में मिलावट ही नहीं, हानिकारक पदार्थ की मिलावट है, जो शरीर के अंगों को क्षतिग्रस्त करता है, फिर भी बिक रहा है। सर्फ एवं यूरिया से दूध, दही, खोआ, मिष्टान बनाने का खुलासा होता रहा है, पर कार्रवाई के नाम पर भ्रष्टाचार।
आश्चर्य है कि भारत में जीवन रक्षक दवाइयों का लगभग आधा नकली कारोबार चल रहा है। बार बार पकड़े जाते हैं, पर दिन दूना रात चौगुना फल फूल रहा है। जरा सोचें, नकली दवाइयां जाती कहां हैं? लोभी कमीशनखोर डॉक्टरों के सहयोग से करोड़ों आप ही के भाई बंधुओं को खिलाई जा रही है, जो रोग ठीक होने के बदले अस्थायी रूप से रोगी बना रहा है। अब इनके मरते दम तक कंपनी एवं डॉक्टरों की आय पक्की। वास्तव में नकली दवा खिलाकर लोगों को मारा जा रहा है, जिन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, पर भ्रष्टाचारी नेता ही पैसा लेकर इसे बरी कर पुनः लाइसेंस दे देते हैं। अगर वास्तव में भारतीय कानून एवं संविधान होता तो नकली दवा के व्यापारी, लिखने वाला डॉक्टर तथा पुनः लाइसेंस देने वाले नेता मंत्री की फांसी की सजा जरूर होती। अब तो हर खाद्यान्न नकली तैयार हो रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर का अधिक उपयोग, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग, सब्जियों को शीघ्र तैयार करने हेतु इंजेक्शन, जो मानव शरीर के अंगों को क्षतिग्रस्त करने के लिए काफी है, फिर भी खुलेआम बिक रहा है। कोई कंट्रोल नहीं। कई बार पत्रकार तो अखबारों में उजागर करते हैं, पर सरकारें मौन। नकली मिलावटी इंसेक्टिसाइड युक्त पदार्थों के सेवन से मानव के सारे अंग कमजोर, क्षतिग्रस्त हो रहा है। फिर इम्यूनिटी कहां रही? अब तो बच्चे भी रोगी होते जा रहे हैं। शायद ही कोई स्वस्थ मिले, फिर इम्यूनिटी की बात करना ही बेईमानी होगी। अभी भी आप नहीं समझे तो एक उदाहरण से जरूर समझ जाएंगे। कृपया 40 वर्ष पीछे चलें। सोचें, उस समय दांत के डॉक्टर कितने थे? 40 साल पहले पटना में सिर्फ एक डॉक्टर बीएन कॉलेज के सामने थे, और वो भी चाइनीज। क्यों? क्योंकि दांत के रोगी होते ही नहीं थे। कारण क्या था? लोग दांतवन यूज करते थे। कोई लाल मंजन या नमक तेल, सबके दांत ठीक थे। रोगी बनाने हेतु पश्चिमी कंपनियों ने कोलगेट का झाग एवं प्लास्टिक का ब्रश दिखाया। दांत स्वस्थ रखने का झूठा प्रचार किया। सरकारों ने रिश्वत लेकर इसे फैलाने दिया। अज्ञानतावश लोगों ने नया फैशन स्वीकार किया। आज 95% लोग दांत के रोगी हो गए। कंपनी का लाखों करोड़ का व्यापार हुआ तथा हजारों करोड़ का दवा का व्यापार प्रतिवर्ष होने का रास्ता खुल गया। आज भी आपके दादी बाबा के दांत मरते दम तक ठीक ही रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कोलगेट का कभी यूज नहीं किया, सिर्फ दांतवन ही जारी रखा। आज भी देहातों के गरीब ज्यादा स्वस्थ हैं। इन्हें कोरोना से भय नहीं है। कोरोना से पार पाना है तो इसके कारणों के जड़ पर प्रहार करना होगा। भारतीय संस्कृति को अपनाना होगा। खाद्यान्न में मिलावट, गुणवत्ता को कमजोर करने वाले कारकों, इंसेक्टिसाइड के प्रयोग करने वालों के विरुद्ध कड़ी सजा का प्रावधान करना होगा। झूठे विज्ञापनों पर रोक लगानी होगी। खाद्यान्न या स्वास्थ्य से जुड़े सभी वस्तुओं के मानक तय किए जाएं। बाजार में आने से पहले जांच जरूरी। हानिकारक वस्तुओं के सप्लाई के संरक्षक, भ्रष्टाचारी पदाधिकारी, नेता हो या मंत्री, मृत्यु दंड जैसी कठोर सजा का प्रावधान किया जाए। अंततः कानून प्रणाली का भारतीयकरण हो। 1947 से पहले बने सभी कानूनों को बदलकर वर्तमान परिवेश की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए। यह तभी संभव है, अन्यथा लोगों का इम्यूनिटी दिनों दिन घटते रहेगा और एक कोरोना क्या, कई रोग फलते फूलते रहेंगे, लोग बीमार होते रहेंगे। धन्यवाद।